हेलो बच्चों और दोस्तों, इस YouTube के चैनल पर कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम इस धमाका में केमिस्ट्री के नए धमाके में आज सीखेंगे आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना। SPDF की सहायता से तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान कैसे ज्ञात करते हैं हम वो सीखेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यस पर 1 आता है तो उसकी वर्ग संख्या 1 होगी और उपवर्ग फर्स्ट 1 होगा। यस पर 2 आता है उसकी वर्ग संख्या 2 होगी और उपवर्ग क्या होगा, सेकेंड होगा। उसी तरीके से P पर 1, P पर 2, P पर 3, P पर 4, P पर 5 और P पर 6 यदि आता है तो उसकी वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18। उपवर्ग 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और क्या होता है, 0 होता है। तो आइए हम कुछ उदाहरण की सहायता से इस बात को समझते हैं। हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो हमने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और देखिए अंत में क्या आ रहा है, 4s पर 1 आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका आवर्त लिखेंगे। इसकी जो आवर्त संख्या होगी 4 होगी। जितनी अधिकतम कक्षाओं का कोषों का प्रयोग होता है, यहाँ अधिकतम जितना अंक दिखता है वो क्या होता है, आवर्त संख्या होती है। वर्ग संख्या यहाँ पर जैसा हमने बताया, अगर यस पर 1 होगा तो उसकी वर्ग संख्या क्या होगी, फर्स्ट होगी। उपवर्ग क्या होगा, फर्स्ट ए होगा। इसी तरीके से अगर यस पर 2 आएगा तो वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी और सेकेंड ए हो जाएगा। इस तरीके से अगर यस ब्लॉक के तत्व हैं तो आवर्त सारणी में उनका स्थान हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम पी ब्लॉक तत्वों के बारे में अध्ययन करके देखते हैं। तो पी ब्लॉक तत्व में हम क्लोरीन ले लेते हैं और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम देखते हैं SPDF में 1s, 2s, 2p6, 3s2, 3p5, 10, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 12, 5, 17। तो इसकी जो आवर्त संख्या होगी, क्या आवर्त, अधिकतम यहाँ कितना प्रयोग है, 3 है, इसलिए इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वर्ग संख्या कितनी होगी, P पर 5 है। P पर जब 5 होगा तो यहाँ पर देखिए हमने नोट किया है, लिखा है, इसकी जो वर्ग संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। और उपवर्ग क्या होगा, 7A हो जाएगा। इस तरीके से अगर हमें यस पर या P पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम पर यस पर 1, यस पर 2 या P1 से लेकर के 6 तक आता है, तो इस तरीके से हम तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आवर्त सारणी में कुल दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 होती है, वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। और इसकी सहायता से हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, यस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। डी ब्लॉक तत्वों के बारे में हम अध्ययन करेंगे अगले वाले क्लास में। डी ब्लॉक तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आगे बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। सभी बच्चों और मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल को देख रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।